इनसाइड एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इनसाइड एकेडमी आप सबके लिए लेकर आया है बीएसटीसी 2024 का पेपर सॉल्यूशन, जिसमें हम पूर्व की जो हमारी जो हिस्ट्री और कला और संस्कृति, राजस्थान की राज व्यवस्था की जो मैराथन क्लास लगाई थी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने सोल्व करवाए थे, उसका फायदा आज के इस पेपर में आप सभी को देखने का मिला है। अब हम पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं। पहला हमारा पार्ट है मानसिक योग्यता का। तो पहला क्वेश्चन हमारा एक निश्चित कूट भाषा में NAME नेम को MZLD लिखा जाता है, तो उसे PON को कैसे लिखेंगे। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है ए है वो है ODNM है, तो इसका हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है आरती की माँ वरुण की बहन। आरती की माँ है वो वरुण की बहन की बेटी है, तो वरुण की माँ आरती की माँ से कैसे संबंधित है। तो वरुण की माँ है वो आरती की माँ की क्या लगेगी, नानी लगेगी। निम्न अंग्रेजी शब्दों को वर्णाक्रम में व्यवस्थित करने पर अंत में आने वाला शब्द है वो कौन सा है। तो अंत में आने वाला ऑप्शन हमारा ए है, वो अंत में आने वाला शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से संबंधित नहीं है। तीन ऑप्शन हमारे, चार ऑप्शन है, पंजाब है, बिहार है और राजस्थान है। तो ये तीनों क्या है, स्टेट है, और दिल्ली क्या है, हमारी राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो हमारा डी ऑप्शन इसमें सही है। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये श्रृंखला दे रखी है, उसमें अगली संख्या कौन सी होगी। तो बी ऑप्शन है 107 है, जो हमारी क्या है, इस श्रृंखला की अगला संख्या होगी। 31 दिनों वाले एक महीने में तीसरा गुरुवार 16 तारीख को पड़ता है, तो महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा। तो महीने का आखिरी दिन कौन सा होगा, पांचवा शुक्रवार। महीने का आखिरी दिन हमारा ए ऑप्शन है, जो है आखिरी जो दिन होगा वो है पांचवा शुक्रवार। सातवां क्वेश्चन है गीता सीता से बड़ी है और शीला गीता से बड़ी है और मालती शीला और सीता से बड़ी है, इन सभी में सबसे बड़ी कौन है। तो इन सब में सबसे बड़ी होगी तो है मालती है, जो इन सब में सबसे बड़ी होगी। ठीक है, कौन सा सब दूसरों से संबंधित नहीं है। तो ये 8वें में कुछ प्रश्न में मिस्टेक है। 9वां क्वेश्चन है ज्ञात कीजिए कौन सी उत्तर आकृति है इस मैट्रिक्स को पूर्ण करने वाली है। तो इसमें डी ऑप्शन है, जो हमारी इस आकृति जो मैट्रिक्स है उसको पूर्ण करने वाली है। 10वां क्वेश्चन है साधारण ब्याज की गणना करें। यदि मूलधन है 5000, ब्याज है 18%, वार्षिक समयावधि तो 4 वर्ष है, तो हमारा है तो कितना होगा मूलधन, साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज है जो 3600 रुपये होगा। ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ मिस्टेक है। और 12वां क्वेश्चन है, 12वें कथन और तर्क दे रखा है। कथन क्या है, क्या एक एकल परिवार संयुक्त परिवारों से बेहतर है। दूसरा है हाँ एकल परिवार अधिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। तो दोनों ही क्या है, हमारा डी ऑप्शन है। तर्क ए और दोनों क्या है, मौजूद है। ये दोनों ही और क्या है, हमारे मौजूद है। अगला क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में से दी गई शब्द श्रृंखला के अगले पद को लिखिए। इनका अगला शब्द कौन सा होगा। अगले शब्द के अनुसार हम बताएं तो सी के बाद इसमें आया ई के बाद जी के बाद आई और आई के बाद क्या आएगा, के। ऑप्शन नंबर 3 है KPLC, इसका अगला सीरीज होगी। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आरंभ से 13वें और अंत से 14वें स्थान पर होगा। तो एम है जो हमारा क्या होगा, अंत से 14वें स्थान पर होगा। ठीक है, विषम का चयन करें। ठीक है, इसमें क्या है, विषम देखना है। तो एक ईमानदार है, उचित है, न्याय संगत है, तो इसमें डी ऑप्शन है वो पक्षपात पूर्ण है, इसमें क्या होगा, विषम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक निश्चित कूट भाषा में। ठीक है, निश्चित कूट भाषा दी रखी है, इनमें इनका क्या है, तो इसमें है बोर्ड देखना, BOARD बोर्ड। बोर्ड में क्या है, बी को हम क्या लिखते हैं 2, बी का जो है क्रम होता है 2 और ओ का क्या होता है 16 होता है, और इस बी और 16 हमारा डी ऑप्शन होगा, वो क्या होगा, सही होगा। अगला है श्रृंखला को देखें और इस श्रृंखला के अनुसार अगली संख्या क्या आएगी। ठीक है, ये 1 है, आधा है, 1/4 है, और उसके बाद में क्या है, हमारा बी ऑप्शन है 1/8 है, तो इसका क्या होगा, आंसर होगा। अगला है राहुल और श्रवण। राहुल और श्रवण क्रम से 5 और 9 वर्ष की आयु के हैं, और कितने वर्ष बाद उनकी आयु का योग 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष के बाद में रोहन और जो श्रवण है, राहुल और जो श्रवण है, इनकी आयु का योग क्या हो जाएगा, 24 वर्ष होगा। 19वां है कि विषम आकृति को ज्ञात करें। तो विषम आकृति का ज्ञात करना है, तो इन चारों आकृति है, उन चारों आकृति में क्या है, जो ये हमारे जो क्रॉस के निशान दे रखे हैं वो सब में क्या है, या तो मिडल पे है या इसके कोनों पे है। तो इस आकृति नंबर 3 है जो इसमें क्या है, विषम है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है? तो अधिवर्ष है ऑप्शन नंबर हमारा सी है, 2016 है, वो क्या होगा? अधिवर्ष होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, इसको हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो 2 है वो हमारा सही होगा। अगला सीरीज है, सीरीज को क्या है? ठीक है, इस सीरीज को हम 27 के बाद अगली संख्या है तो ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, 14 है, वो इसका आंसर होगा। ठीक है, 23 नंबर है, यदि फुटबॉल को हॉकी, हॉकी को बास्केटबॉल, बास्केटबॉल को क्रिकेट और क्रिकेट को कबड्डी कहा जाए तो मेजर ध्यानचंद का खेल कौन सा होगा? तो मेजर ध्यानचंद का हॉकी है और हॉकी को हम क्या कह रहे हैं? बास्केटबॉल। तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर को एम के घर के ठीक सामने, आर उत्तर पूर्व की ओर जाता है और एम के घर पहुंचता है। यदि एम को आर के घर जाना है तो एम को किस दिशा से जाना होगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, वो दक्षिण पश्चिम दिशा से एम को किसके घर जाना होगा? आर के घर जाना होगा। अगली है, ये आकृति दे रखी है और आकृति में क्या है? ये सीरीज में अगला अक्षर क्या आएगा? ठीक है, इन आकृति में जब सामने वाली जो संख्या है उनको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है तो इसको हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो है बी ऑप्शन हमारा है, वो आ जाएगा हमारा 54 आंसर इसका होगा। अगला है, बंदूक को गोली, बंदूक है, बंदूक को क्या है? गोली कर जाए, सॉरी, और चिमनी को क्या होगा? चिमनी है धुआं। डी ऑप्शन हमारा इसका सही होगा। ठीक है, 27वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें और इसको हम व्यवस्थित करेंगे तो हमारा बी ऑप्शन है वो क्या होगा? सही होगा। अगला है, आकृति को अन्य आकृति से भिन्न कौन सी है? ठीक है, इनमें भिन्न कौन सी है? तो हमारा जो ऑप्शन होगा नंबर है 1, ऑप्शन नंबर क्या है? 1 है, वो क्या है? इन आकृतियों में सबसे भिन्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन आरेख पुरुषों, महिलाओं और शिक्षकों के मध्य सही संबंध है? तो इस व्यंजन आरेख को तीनों के मध्य संबंध दर्शाने वाला है तो ऑप्शन नंबर सी वाला जो व्यंजन आरेख है वो क्या है? जो शिक्षकों, महिलाओं और पुरुषों के मध्य संबंध को स्थापित करता है। ठीक है, यदि सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी, सप्ताह के 6 दिन के लिए 10 श्रमिकों की मजदूरी 1200 रुपए है तो 4 श्रमिकों की एक दिन की मजदूरी कितनी होगी? तो एक दिन की 4 श्रमिकों की जो मजदूरी है वो 80 रुपए होगी। कितनी होगी? 80 रुपए होगी। ठीक है, और इसमें भी कुछ है, कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। 31 में 32, एक आयताकार मैदान की भुजा 16 सेंटीमीटर है और इसका एक विकीर्ण 20 मीटर है और मैदान का क्षेत्रफल है 192 मीटर स्क्वायर है। 192 हमारा सी ऑप्शन है वो उसका सही होगा। एक घड़ी में 2 घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए और समय हमें ये दे रखा है और इस समय में यदि उनके मध्य के कोण ज्ञात करेंगे तो 65 डिग्री हमारा क्या होगा? उनका आंसर होगा। जहाज संबंधित है कप्तान से, उसी प्रकार समाचार पत्र किससे संबंधित होगा? तो समाचार पत्र है वो संपादक से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुरेंद्र सीधा खड़ा होकर सूर्योदय को देख रहा है, बताइए उसका दाहिना हाथ किस दिशा में होगा? तो सुरेंद्र का जो दाहिना हाथ है वो दक्षिण दिशा के अंदर होगा। रिक्त स्थान ज्ञात कीजिए। P18, J28, G19, तो अगले ऑप्शन में हमारा आ गया A26। डी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। चंद्रमा है क्या है? सैटेलाइट। चंद्रमा किससे संबंधित है? सैटेलाइट है। तो पृथ्वी किससे संबंधित होगा? पृथ्वी ग्रह से संबंधित होगा। बी ऑप्शन हमारा इसका सही है। अगला है कि एक घड़ी अपराह्न 3:30 बजे समय दिखाती है और मिनट की सुई हर 2 मिनट आगे की सकती है। ठीक है, तो सुबह 4 बजे तक घड़ी कितने मिनट आगे बढ़ जाएगी? तो सुबह 4 बजे तक क्या है वो 25 मिनट है वो घड़ी है अपने समय से आगे समय दिखाएगी। नीचे दिए गए शब्दों को उनके उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। इनको उचित व्यवस्थित करेंगे तो क्या है? तो ए बी सी डी ऑप्शन हमारा है वो सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। जूता चमड़ा है तो है ये रबर, लेटेक्स। ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। ठीक है, व्यक्ति की क्या लिखी जाती है? जीवनी लिखी जाती है। और इसी तरह राष्ट्र का क्या लिखा जाता है? राष्ट्र का इतिहास। हमारा डी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, ये समीकरण दे रखा है, एक्स के स्थान पर क्या आएगा? एक्स, इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स के स्थान पर हमारा ये ऑप्शन है यानी 12। इसका अंदर एक्स का वैल्यू कितनी आएगी? 12 आएगी। निम्नलिखित चारों में से कोई 3 अंक समान है किंतु एक अंक नहीं है। ठीक है, कौन सा अंक समान नहीं है? तो ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, ये चारों क्या है? वर्ग है। ठीक है, और जबकि बी ऑप्शन है 331 वो क्या है? वर्ग नहीं है, इसलिए 331 बी ऑप्शन हमारा सही। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प
चार के समूह में शामिल नहीं है। इन चारों के समूह में कौन सा शामिल नहीं है? तो डी ऑप्शन है, रंग शामिल नहीं है। ये चारों क्या है? ठीक है, उसमें डी ऑप्शन वो रंग शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या इनमें से बात करें तो सी ऑप्शन हमारे 19/21 है, वो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुणी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुणा पुत्र की आयु का 5 गुणा होगा, और पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है, इसमें हम पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है वो कितनी होगी? 45 वर्ष और 15 वर्ष। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नीचे दिए गए संयोजन की जल छवि से मेल खाता हुआ विकल्प कौन सा है? इसका हम जल के अंदर इसकी छवि बनाएंगे तो किस प्रकार की बनेगी? तो डी ऑप्शन हमारा इसका सही है। डी ऑप्शन के अनुसार हमारी इसकी छवि बनेगी। नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। इन शब्दों को हम व्यवस्थित करेंगे तो हमें सबसे पहले क्या आ गया? आगमन आएगा, और इस आगमन के अनुसार हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगला है, ये हमारे कोड दे रखे हैं, इस कोड के अनुसार FISH फिश को हम किस रूप में लिखेंगे? फिश को हमें बी ऑप्शन दे रखा है GRHE के अनुसार हम इस फिश को लिखेंगे। श्रृंखला में विलुप्त जो संख्या है, ये जो श्रृंखला दे रखी है इसमें विलुप्त संख्या है, उस संख्या का मान क्या होगा? इसको हम देखेंगे 1440। आंसर हमारा होगा ए ऑप्शन हमारा क्या होगा? सही होगा। हाँ, ये हमारा था जो था रीजनिंग वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हुआ है। अगला है राजस्थान की सामान्य जानकारी। राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हम सॉल्व करने वाले हैं। पहला है, राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षित स्थानों का क्रम कौन सा है? अनुसूचित जाति मतलब क्या है? एससी के लिए कौन कौन सी रिजर्व सीटों की संख्या कितनी है लोकसभा और राज्य की विधानसभा के अंदर? तो एससी के लिए है 4 और 34 जो संख्या है। ए ऑप्शन हमारा इसके अनुसार सही होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या कितना प्रतिशत कृषि और उसकी जुड़ी? जो 2011 की जनगणना है उसके अनुसार कृषि से संबंधित जो कार्य उस पर निर्भरता है कितने प्रतिशत जनसंख्या की है? तो 62% राजस्थान की जो जनसंख्या है कृषि पर निर्भर है। निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो बाला किला है, यह है कुंवारा किला के नाम से जाना जाता है। महाकवि माघ रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? शिशुपाल वध है महाकवि माघ भीनमाल से जो है संबंधित है, और इनकी कौन सी है? 8वीं सदी के अंदर शिशुपाल वध है, उसकी शताब्दी की रचना की गई है। 2011 की जनगणना के अनुसार है राजस्थान में तीसरे स्थान पर सबसे ज्यादा रहने वाले धर्मावलंबी कौन से हैं? पहले स्थान पे हिंदू रहते हैं, दूसरे पे मुस्लिम रहते हैं, और तीसरे पे कौन है? सिख है, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा रहते हैं। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन है आज तक लगा है। निम्न में से किस स्थान पर अंग्रेजों की सैनिक छावनी नहीं है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। नीमच में थी, देवली में थी, और नसीराबाद में थी, शाहपुरा, भीलवाड़ा, जहां पर क्या नहीं थी? सैनिक छावनी नहीं थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित रेलवे स्टेशन, राजस्थान और मध्य प्रदेश है उन दोनों की सीमा पर है जो रेलवे स्टेशन है वो भवानी मंडी है, झालावाड़ के अंदर है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मिर्जा राजा के रूप में जाना जाता है? मिर्जा राजा कौन? सवाई जय सिंह। मुगलों ने इनको क्या दी थी? उपाधि दी थी मिर्जा राजा सवाई जय सिंह। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? ठीक है, ये क्या है? कौन कौन सी भाषा बोली जाती है कौन से क्षेत्र में उसका है। तो इसमें क्या है? अलवर के अंदर मेवाती बोली जाती है, झुंझुनू के अंदर शेखावटी, झालावाड़ में हाड़ौती बोली जाती है। ऑप्शन नंबर 3 है भरतपुर, भरतपुर में क्या है? ब्रज भाषा बोली जाती है। ढूंढाड़ी किसमें जो दी? ढूंढाड़ी है जो हमारा ये ढूंढाड़ प्रदेश था भरतपुर और जयपुर के आसपास वाला, जिसमें बोली जाती थी। ठीक है, राजस्थान का कौन सा भाग रेगिस्तान है? राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, जो पाकिस्तान के साथ लगने वाला हमारा जो सीमा प्रदेश है, वो पश्चिमी भाग क्या है? रेगिस्तान से संबंधित है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रसिद्ध कोल्वी की गुफाएं हैं? कोल्वी की गुफाएं कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। ठीक है, ठीक है, निम्न में से किस हिंदी माह में गणगौर मनाई जाती है? राजस्थान का प्रसिद्ध त्योहार है गणगौर है, वो चैत्र माह में मनाया जाता है। बम नृत्य, बम नृत्य की हम बात करें तो बम हमारा किसमें है? अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर है किया जाने वाला ये नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के 5वें पुत्र? महात्मा गांधी के 5वें पुत्र कौन है? जमनालाल बजाज। कौन है?
जमनालाल बजाज। राजस्थान में 1857 का जो विद्रोह हुआ उसकी शुरुआत कहां से हुई? तो इसकी शुरुआत है कहां से हुई थी? नसीराबाद से। कहां हुई? नसीराबाद, अजमेर के अंदर है। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय वन। उष्ण कटिबंधीय जो वन है हमारे, वो कहाँ पाए जाते हैं? कर्क रेखा के आसपास में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में क्या है? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है। निम्नांकित में से किस समाचार का पत्र का जो संबंध है किससे नहीं है? विजय सिंह पथिक से। विजय सिंह पथिक से संबंधित कौन सा नहीं है? ठीक है, तो है जो राजस्थान ज्योति है विजय सिंह पथिक से संबंधनीय है। तरुण राजस्थान है उसका भी संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक थे। नवीन राजस्थान है उसके भी विजय सिंह पथिक और राजस्थान केसरी, ये तीनों जो पत्र थे उनका संपादक कौन थे? विजय सिंह पथिक। तो राजस्थान ज्योति है उसके संपादक इनमें से ये नहीं थे। निम्नांकित में से किस पद का निर्माण भैरव सिंह शेखावत ने किया? भैरव सिंह शेखावत ने इन पदों में से किसका नहीं दिया? भारत के उपराष्ट्रपति रहे हुए हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी वो रह चुके हैं। तो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर है वो भैरव सिंह शेखावत नहीं रहे थे। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा है वो सही है। निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? ठीक है, बांडी है, बाणगंगा है, बनास, इन तीनों नदियों का राजस्थान से उद्गम होता है। तो ये काली सिंध है वो एमपी से उसका उद्गम स्थान कहाँ है? मध्य प्रदेश। तो ये राजस्थान से इनका नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो ये अधिकतम सदस्य है वो 30 हो सकते हैं। हमारी विधानसभा में संख्या कितनी है? 200। और कितने परसेंट अधिकतम हो सकते हैं? 15%। और इसका हम 15% करेंगे तो अधिकतम कितने मंत्री परिषद में सदस्य हो सकते हैं? 30। ठीक है। राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो लाखेरी, बूंदी के अंदर। कहाँ किया गया था? लाखेरी जो है बूंदी के अंदर है। राजस्थान में सामेला प्रथा का संबंध किससे है? विवाह से है। आप सबको पता है विवाह जब तो है सामेला करवाया जाता है। ठीक है। बादल महल के बारे में निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो बादल महल के बारे में क्या है? बादल महल कहाँ है? ये इसमें लिखा और डी ऑप्शन है। बादल महल उदयपुर का शानदार महल है जो नहीं है। कहाँ का है? डूंगरपुर का। बादल महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में है। निम्न में से कौन सा युग्म राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? ठीक है। राजस्थान की जलवायु है उनका क्षेत्र दे रखा है कि ये कौन कौन से में है। तो उष्ण जलवायु है वो भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर है एक, इसका आंसर सही होगा। निम्नांकित में से किस मंदिर को चूहों के मंदिर के रूप में जाना जाता है? चूहा को मंदिर कौन सा जाना जाता है? करणी माता का है, देशनोक बीकानेर के अंदर है, उसको चूहों का मंदिर कहा जाता है। निम्नांकित में से किस कला विद्या को अपने अमूल्य योगदान के लिए श्री लाल जोशी को पद्म श्री पुरस्कार, ठीक है, तो ये फड़ पेंटिंग का है, भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है और भीलवाड़ा के हैं श्रीलाल जोशी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। रानी दादी सती माता का मंदिर कहाँ है? झुंझुनू के अंदर है रानी दादी सती माता का मंदिर है। वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? वो चित्रांग मौर्य को कहते हैं। वीर विनोद पुस्तक में लिखा हुआ है चित्रांग मौर्य ने किसका निर्माण करवाया गया? चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। पुस्तक और उसके लेखक के निम्नांकित युग में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये आनंद विलास है। आनंद विलास है वो हरिभूषण है। हरिभूषण इसका लेखक नहीं है। ठीक है। ये जसवंत सिंह थे जोधपुर के, उन्होंने वो इसके लेखक हैं। आनंद विलास है जो पुस्तक है। राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है। राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। बी ऑप्शन हमारा सही है। जो उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर उसका विस्तार है। राजस्थान के निम्नांकित जिलों में से किन है? 56 का मैदान। 56 का मैदान कहाँ है? प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा क्षेत्र में। डी ऑप्शन हमारा सही है। 56 का मैदान कहाँ है? ठीक है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में है। शंख सभा की स्थापना निम्नांकित में से किसने की है? शंख सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की है। ठीक है। अगला है, ये क्वेश्चन भी क्या है? मिस्टेक है क्वेश्चन, ये भी गलत है, बोनस नंबर मिलेगा। ठीक है। अगली है निम्नांकित में से कौन सा दाबू प्रिंट कहाँ की है? दाबू प्रिंट है अकोला, चित्तौड़गढ़ है, अकोला है। सी ऑप्शन हमारा सही है, जहाँ की क्या है दाबू प्रिंट प्रसिद्ध है। किस शासक के समय प्रसिद्ध शिल्पी मंडन का राजस्थान? मंडन है राजस्थान में कहाँ है? महाराणा कुंभा के शासनकाल में राजस्थान में आए थे और कई ऐसी राजस्थान के दुर्ग है जिनके शिल्पी के रूप में उन्होंने कार्य किया है। भारत के बाजरा उत्पादन
राज्यों की सूची में राजस्थान का कौन सा स्थान है? बाजरा उत्पादन की हम बात करें तो राजस्थान का है वो पहला स्थान है, ए ऑप्शन हमारा सही है। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना की? तो राजस्थान के अंदर अंग्रेजों के समय 1904 के अंदर है प्रथम कृषि सहकारी बैंक की स्थापना हुई थी। अगला है राजस्थान के निम्नांकित नर जातीय समूह में कौन? चरी नृत्य। चरी नृत्य किससे संबंधित है? गुर्जर जनजाति है या गुर्जरों से संबंधित हमारी क्या है? वो चरी नृत्य है। राजस्थान की पहली नहर सिंचाई परियोजना किसे माना जाता है? गंग नहर परियोजना जो है महाराजा बीकानेर के राजा गंगा सिंह वो लेके आए थे गंग नहर परियोजना। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, साधु सीताराम दास कहां से संबंधित थे? विद्यालय किसान आंदोलन से संबंधित थे। रामनारायण चौधरी बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थे और चौधरी यासीन खान है वो बेगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। और हमारा जो सी ऑप्शन है भोजी लंबरदार है वो है गढ़साला किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकायुक्त को प्रभावी बनाने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में है? तो नरपत मल लोढ़ा। तो नरपत मल लोढ़ा है, उनकी अध्यक्षता में क्या है? एक समिति का गठन किया है कि हम लोकायुक्त किस प्रकार प्रभावी बढ़ा सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सम्मिलित नहीं है? निम्नांकित कौन सम्मिलित नहीं है? तो नानक जी भीर है वो सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सागर गोपा का संबंध कहां से था? जैसलमेर से संबंध था। प्रताप सिंह बारड शाहपुरा के थे। ठीक है, और रूपा जी धाकड़े वो बेंगू के थे। राई बुढ़िया खेला का जो पात्र है राई बुढ़िया और राई है गंवरी से संबंधित है। कौन सी? गंवरी नृत्य होता है जिसमें ये एक पात्र की भूमिका निभाते हैं। इन पात्रों का नाम है। निम्नांकित में से किस स्थान से 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स कहां से स्टार्ट हुआ? ठीक है, अजमेर से। उस समय के ज्यादातर पत्र कहां से स्टार्ट हुए हैं? अजमेर से भी हुए हैं। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज रासो है और चंद्र बरदाई के द्वारा लिखी गई थी और चंद्र बरदाई की सबसे फेमस रचना है पृथ्वीराज रासो। लोंगेवाला वार मेमोरियल। लोंगेवाला जो वार मेमोरियल है वो कहां है? लोंगेवाला जैसलमेर के अंदर है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की महिला जो महिला साक्षरता है 2011 के अनुसार है तो हमारा सी ऑप्शन है 52.12। ठीक है, वो है सी ऑप्शन। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार कहा जाता है? शेषनाग का अवतार किसे कहा जाता है? कलाजी को। ठीक है, कलाजी राठौड़ है जो सी ऑप्शन है उनको शेषनाग का अवतार कहा जाता है। ठीक है, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं? राजस्थान में है बी ऑप्शन है। ठीक है, 79 प्रकार के जो खनिज है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इनसाइड एकेडमी ने आपको 2 प्रकार के जो है अपना जो राजस्थान जीके और जो मानसिक योग्यता थी उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करवाए हैं। अब अगली जो हमारे ये है दिनेश जी वो क्या देखेंगे? साइकोलॉजी समझते हैं, हिंदी और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो दिनेश जी आपको सॉल्व करेंगे। आप इनसाइड एकेडमी पर बने रहें, उसके टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दिनेश जी नमस्कार मित्रों, इनसाइड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्रिय मित्रों, आप रीजनिंग और राजस्थान जीके से संबंधित अभी हम इस पेपर को सोल्व कर रहे थे और पेपर का मित्रों आपने लेवल देखा होगा।
कि ये पेपर न तो ज्यादा कठिन था और न ज्यादा सरल था, यानी काफी अच्छे स्तर का पेपर था, यानी मध्यम गति का पेपर हम लोग कह सकते हैं मित्रों। और इसमें काफी ऐसे क्वेश्चन थे जो डिलीट होने की संभावना है। कम से कम 4 या 5 प्रश्न मित्रों इस पूरे पेपर में ऐसे हैं जो आपको बोनस मिलने की पूरी संभावना है। तो अब हम चलते हैं हमारा सबसे बेहतरीन टॉपिक शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृद्धि की ओर। तो मित्रों एक बार आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। इस प्रश्न की सबसे बड़ी विशेषता ये होगी कि यहाँ आपको नंबर बहुत कम घटने की संभावना है, क्योंकि आपने यदि बहुत अच्छा उत्तर लिखा है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे मित्रों, और उससे बढ़िया यदि आपने सेलेक्ट किया है तो आपको 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर या 0 नंबर मिलने की संभावना है। तो अब हम चलते हैं शिक्षण अभिक्षमता एवं अभिवृद्धि की ओर। तो पहला प्रश्न है मित्रों कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है, अर्थात जब हम लोग संप्रेषण करते हैं उस समय हमारे अंदर बाधक क्या बनता है। सांस्कृतिक समानता मित्रों कभी भी हमारे लिए बाधक नहीं हो सकती, स्पष्टता कभी बाधक नहीं हो सकती, अधिक दुश्चिंता यानी कि आदमी बहुत अधिक टेंशन करता है तो वो हमेशा संप्रेषण में बाधक हो सकता है, और संक्षिप्तता कभी भी बाधक नहीं हो सकती मित्रों। अगला प्रश्न की हम बात करें तो जब कुछ छात्र जानबूझकर कक्षा में शरारत करें या कक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या भूमिका निभाएंगे। मित्रों जब आप बीएसटीसी का एग्जाम क्लियर कर लोगे उसके बाद में जब शिक्षक बनोगे तो उस समय आपके सामने ये समस्या देखने को मिलेगी कि कुछ बालक ऐसे होंगे जो आपको जानबूझकर परेशान करने का प्रयास करेंगे। तो आप क्या करोगे मित्रों, देखो छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देंगे, बिल्कुल ये काम हम नहीं करेंगे, और उन छात्रों को अन्य छात्रों से पृथक कर देंगे, बिल्कुल भी ये काम भी हम लोग नहीं करेंगे मित्रों, और अपनी शक्ति के प्रयोग करके विद्यार्थियों को सुधारेंगे। ये हम लोग थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार को सुधारने का मित्रों हम लोग प्रयास करेंगे। और उसके बाद में एक नेता को होना चाहिए, हमेशा एक नेता कैसा होना चाहिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, जिसमें देखिए एक नेता को गतिशील होना चाहिए, बहुत सही बात है। कठोर अगर नेता ज्यादा होगा तो लंबे समय तक वो नेतृत्व तो नहीं कर पाएगा, टिक नहीं पाएगा। कंजूस नेता भी आगे जनता के हित में कार्य नहीं कर सकता, और अस्पष्ट व्यक्ति भी जनता के हित में कार्य नहीं कर सकता। आगे हम लोग मित्रों बात करेंगे कि बालिका शिक्षा को महत्व देने के प्रमुख कारण है। आप जानते हो कि वर्तमान में जो बालिका शिक्षा है वो राजस्थान बीएसटीसी में जब आप महिलाएं 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती में शामिल होगी हमारी बहनें, तो उन्हें 50% आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। और उसी से संबंधित प्रश्न है मित्रों कि बालिका शिक्षा की महत्ता जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो उसके पीछे रीजन क्या है। देखिए सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका, बिल्कुल ये बात ठीक है मित्रों कि सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं के पास में समय की अधिकता है, ये बात बिल्कुल भी नहीं मित्रों, क्योंकि आप जानते हो कि एक बेटी या एक महिला हमेशा 2 घर को सुधारती है। महिलाओं की कमजोर शारीरिक क्षमता ये भी हम लोग नहीं कह सकते मित्रों, और महिला जनसंख्या में कमी ये भी हम लोग नहीं कह सकते। तो ऐसे में इसका जो पहला सटीक उत्तर होगा कि महिला हमेशा सामाजिक बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगले प्रश्न की ओर हम बात करें कि लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होना चाहिए। तो देखिए मित्रों इसमें कि जब भी लिखित सामग्री जब आप टेस्ट लोगे शिक्षक बनने के बाद में, तो उसमें मूल्यांकन का सबसे बेहतर आधार क्या होगा, जो कुछ भी पढ़ा है उसे पेश करने की क्षमता। बिल्कुल ये बात बहुत सटीक है मित्रों। भाषाई अभिव्यक्ति भी ठीक है, और भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति नहीं हो सकती मित्रों, और विषय की समझ भी अच्छा मूल्यांकन का कोई विशेष माध्यम नहीं हो सकता। तो इसमें आपको 1 नंबर आपने किया है तो आपको पूरे में से पूरे 4 नंबर मिलने की संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करें मित्रों कि विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्था है, क्योंकि जब भी एक स्कूल है ना वो एक सामाजिक संस्था है। इसके पीछे क्या रीजन है या क्या कारण है। देखिए पहला, वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करके भावी पीढ़ियों के लिए संचार करते हैं। बिल्कुल मित्रों ये बात बिल्कुल सटीक है। और वे सामाजिक प्रगति के तौर तरीके के साधन में सुलझाते हैं, ये भी बात ठीक है। और वे सामाजिक समस्याओं के समाधान का सुझाव देते हैं, ये बात ठीक नहीं मित्रों। और वे समाज द्वारा किए गए दान में संचालित होते हैं, ये भी है ठीक है। पर इसमें सबसे सटीक और बेहतर उत्तर होगा ए। आगे हम लोग मित्रों बात करें तो डिस्लेक्सिया का संबंध किससे है, यानी डिस्लेक्सिया ये एक एरर है पढ़ने का, जिसमें मानसिक विकार नहीं है मित्रों, व्यवहार संबंधी विकार भी नहीं है, व्यक्तित्व विकार भी नहीं है, ये पढ़ने के लिए एक विकार है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की हम बात करें मित्रों तो विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अर्थ है मित्रों जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके साथ में अन्य बहुत सारी एक्टिविटी होती है, जैसे खेलने के बहुत सारे साधन होना या अन्य खेल का मैदान होना, अन्य पीटीआई शिक्षक होना, तो वो हमारे लिए मित्रों बच्चों का सर्वांगीण विकास करेगी। पाठ्यचर्या में अधिक रुचि
अभिरुचि का विकास भी नहीं है मित्रों, और विद्यालय के वातावरण को आकर्षक जरूर बनाती है और अभिभावक शिक्षक संबंध सशक्त ठीक करती है, लेकिन इसका सबसे सटीक उत्तर होगा बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। अगला मित्रों क्वेश्चन है कि प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर क्या करता है। अर्थात जब भी कोई नेता, यदि उसकी टीम हार जाती है तो उसके बाद में उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी मित्रों, वो जिम्मेदारी स्वयं पर लेता है। इससे जुड़ा ही देखिए मित्रों, कल जैसे वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था जिसमें अफ्रीका हारी थी, तो हारने के बाद में जो प्रभावी नेता उसकी टीम के कप्तान थे एडम मार्करम, उन्होंने कहा था कि इस टीम में हार का सबसे बड़ा रीजन मैं स्वयं ही हूँ, क्योंकि एक प्रभावी नेता के मित्रों वो गुण होता है क्योंकि वो जिम्मेदारी हमेशा स्वयं पर लेता है। वो संपूर्ण टीम को कभी जिम्मेदार नहीं बताता, वो बाहरी कारक को जिम्मेदार नहीं बताता, वो त्रुटि नहीं मानता, बल्कि कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे पहले वो जिम्मेदारी स्वयं लेता है और उसके बाद में वो संपूर्ण अगली स्टेज पर जाएगा। अगले हम प्रश्नों की बात करें मित्रों तो 110वां क्वेश्चन है हमारा कि प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है। कई बार एक टीचर बालकों की बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है मित्रों कक्षा में, तो उस समय एक शिक्षक कौन सी दिक्कत कर सकता है। देखिए मित्रों, व्यक्ति को नहीं उनकी कार्य की प्रशंसा करना मित्रों ये बात ठीक नहीं है, और असफलता को संतुलित करने के लिए विद्यार्थियों को अवांछित प्रशंसा यदि वो कर रहा है शिक्षक, तो ये शिक्षक सबसे बड़ी गलती कर सकता है। व्यक्तिगत विद्यार्थियों के पिछले प्रयासों से संबंधित प्रगति की प्रशंसा करना, ये भी गलती कई बार शिक्षक करते हैं मित्रों, और प्रशंसा सीधे तौर पर उचित व्यवहार से जुड़ी है, ये बात सटीक नहीं है। अगले प्रश्न की हम बात करें तो शिक्षक के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी कि एक शिक्षक है उसके लिए एक गतिशील दृष्टिकोण कौन सा होना चाहिए मित्रों, तो शिक्षक सशक्त और प्रभावी होना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। शिक्षक ऊर्जावान और गतिशील होना चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन शिक्षक का विषय स्तर होना चाहिए, ये बात ठीक नहीं है। छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सिखाने की आवश्यकता होनी चाहिए, तो इसका डी है वो एकदम सटीक आंसर है। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों कि अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है मित्रों, उसे क्या कहते हैं। साइकोलॉजी का बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि स्थायी परिवर्तन होता है मित्रों तो उसको हम लोग विकास कभी नहीं कह सकते, उसे हम परिपक्वता कहते हैं, वृद्धि भी नहीं कह सकते और अधिगम कह सकते हैं, लेकिन सटीक उत्तर इसका मित्रों परिपक्वता होगा। अगले प्रश्न की हम बात करें तो एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश कैसा होना चाहिए। हमेशा जब भी एक हम प्रभावी संप्रेषण करते हैं या प्रभावी तरीके से किसी को बात को आगे करते हैं मित्रों, तो वो बात हमेशा संक्षिप्त नहीं होनी चाहिए मित्रों, वो बात विनम्र होनी चाहिए, क्योंकि विनम्रता ही हमेशा एक प्रभावी संप्रेषण का माध्यम है। अनेकार्थक होगा तो वो नहीं होनी चाहिए मित्रों, ये नहीं होनी चाहिए बात की, ये संक्षिप्त ठीक है, और अनेकार्थक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी बात का एक से अधिक अर्थ निकलेगा तो वो हमारा प्रभावी संप्रेषण नहीं होगा, संवेदनशील भी बात होनी ठीक है। तो इसका मित्रों सबसे सटीक उत्तर होगा वो होगा सी। यहाँ पर पूछा हुआ है कि नहीं होनी चाहिए, यानी किसी बात का एक से अधिक अर्थ निकल रहा है तो वो बात ठीक नहीं है। अगले प्रश्न की बात करें तो नवीन, मौलिक एवं उपयुक्त विचारों या कार्यों को उत्पन्न करने की योग्यता किससे है मित्रों, ये है नवीन जब भी बात आए या मौलिक बात हमेशा सृजनात्मकता से जुड़ी हुई है, यानी वो हमेशा सृजनात्मकता की ओर संकेत करती है। अगले प्रश्न की बात करें तो एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में, वापस वही क्वेश्चन उसी से कनेक्टेड है मित्रों, रचनात्मकता कैसे विकसित कर सकता है, यानी कि कोई भी शिक्षक हमेशा रचनात्मकता कैसे क्रिएटिव कर सकता है। तो किसी रचनात्मक कार्य की प्रशंसा करेंगे तब बालक के अंदर द्वेष की भावना आ जाएगी, वो नहीं कर सकता। नए लक्ष्य को निर्धारित करेंगे तो भी बालक उसमें ला सकते हैं इस कार्य को, लेकिन ज्यादा रचनात्मकता हम लोग नहीं ला सकते। नई अद्यतन जानकारी देकर भी हम ला सकते हैं, लेकिन विचार उत्तेजक खेल खेल में हम बहुत ज्यादा रचनात्मक कार्य किया जा सकता है मित्रों। अगले प्रश्न की बात करें तो एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने हेतु क्या करेंगे। अर्थात जब आप शिक्षक बनोगे मित्रों बीएसटीसी एग्जाम क्लियर करने के बाद में, उसके बाद में आप अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से बताने के लिए इनमें से कौन सी तरीका आप काम में लोगे। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानने का प्रयास करोगे, तो इससे मित्रों आप एक बहुत ज्यादा विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानोगे तो आप अपने संप्रेषण को बहुत अच्छे से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, क्योंकि बालक का स्तर जान सकते हो, बालक की क्या स्थिति है और बालक किस प्रकार अपनी बात को आगे जानेगा। तो इसमें मित्रों एक नंबर सटीक उत्तर हो जाएगा। समुचित शब्दों का प्रयोग करके भी हम लोग कर सकते हैं और अपने ज्ञान को विस्तृत करके भी कर सकते हैं, और जोर से बोलेंगे तो हम अपने संप्रेषण को बहुत ज्यादा कमजोर करेंगे। तो डी जिन्होंने किया उनको 0 नंबर मिलेगा, बाकी आपको 4, 3 और 2 नंबर मिलने की संभावना है। अगले प्रश्न की मित्रों हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है। अर्थात जब एक बहुत अच्छा मूल्यांकन है
उसकी विशेषता मित्रों देखिए, मूल्यांकन हमेशा विश्वसनीय होना चाहिए, मूल्यांकन में वैधता होनी चाहिए और उसमें निष्पक्षता होनी चाहिए। ए मित्रों इसका सबसे सटीक उत्तर है। अस्पष्टता इसका उत्तर बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आपको यहाँ से 4, 3 और 2 नंबर मिलने की संभावना है। अगला मित्रों बात करें तो कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य क्या है, यानी कि एक बेहतरीन कुशल नेतृत्व, अच्छी कैप्टनसी क्या कहलाती है मित्रों? समूह में आपसी विश्वास बिल्कुल ठीक है, लेकिन समूह में यदि हमने सामंजस्य बिठा दिया तो हम एक बेहतर नेतृत्व क्षमता का विकास कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करें तो बालकों में कौन सी व्यवसाय के प्रति पूर्ण धारणा का विकास होता है? हमेशा देखिए मित्रों, हम जब भी कोई बालक अपने घर के अंदर या अपने माता पिता से कोई भी व्यवसाय को देखता है तो उस व्यवसाय से संबंधित उसके अंदर पहले से ही धारणा क्रिएटिव हो जाती है। जैसे कई बार किसी के पिताजी शिक्षक है तो बालक को शिक्षक के बारे में सामान्य जानकारी होती है। यदि किसी के घर पे शॉप है, दुकान है, तो बालक के अंदर उस दुकान से संबंधित धारणा पहले से ही क्रिएटिव हो जाती है। तो मित्रों, कोई भी पूर्व धारणा हमेशा अपने पेरेंट्स से बालक सीखता है, अभिभावकों से सीखता है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण एवं व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है, यानी कि इसमें ऐसी कौन सी मूल्यांकन की विधि है जो पक्षपात कर सकती है या किसी व्यक्तिनिष्ठ की ओर क्रिएटिव कर सकती है? तो देखिए मित्रों, इकाई परीक्षण है ना, वो हमेशा पक्षपातपूर्ण या व्यक्तिनिष्ठ हो सकती है मित्रों, और अवलोकन विधि नहीं हो सकती, सूची विधि नहीं हो सकती और उपलब्धि परीक्षण नहीं हो सकती। अगले प्रश्न की हम बात करें तो विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली होगा? यानी कि विद्यार्थियों के अंदर सहयोग की भावना मित्रों व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन करके हम लोग ज्यादा नहीं कर सकते, गृह कार्य देकर भी नहीं कर सकते, सहयोग पर पुस्तकें बताना नहीं कह सकते, समूह खेलों का आयोजन करके हम लोग विद्यार्थियों के अंदर सहयोग की भावना क्रिएटिव कर सकते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करें मित्रों तो 122वां क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है? यानी कि इसमें ऐसी कौन सी रणनीति है जो हमारी अभिप्रेरणा मोटिवेशन में सहायता करती है? बहुत आसान कार्य देना भी कर सकती है, नकारात्मक फीडबैक बिल्कुल भी नहीं कर सकती, प्रयत्नों की अपेक्षा बुद्धि को श्रेय देना भी कर सकती है, लेकिन हमारा यदि लक्ष्य स्पष्ट और दिशा स्पष्ट है तो वो हमारी किसी भी रणनीति सीखने के लिए हमेशा अभिप्रेरणा में सहयोग करती है मित्रों। अगले प्रश्न की हम लोग बात करें, यदि आपके सामान्य छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र हमारी कक्षा के अंदर मित्रों बैठा है तो उसे पढ़ाने का हमें अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार का शिक्षण देना चाहोगे? यानी कि जब आप कक्षा के अंदर बैठे हो और एक ऐसा बालक जो किसी न किसी समस्या से ग्रसित है तो उस बालक को आप किस प्रकार शिक्षा दोगे या कैसे कक्षा में क्रिएटिव करोगे मित्रों? तो उस पर आप अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे, ये बात बिल्कुल भी ठीक नहीं है मित्रों। और कक्षा में सहानुभूति पूर्वक उसका ध्यान रखेंगे, ये बात फिर भी ठीक है। आप सोचेंगे कि ये उसके भाग्य में है तो आप, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं मित्रों। और उसके लिए आगे की पंक्ति में यदि हम लोग व्यवस्था करेंगे या सुविधाजनक गति से अध्ययन का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे वो भी बालक बाकी बालकों के साथ आगे आ सकता है मित्रों। अगले प्रश्न की बात करें तो शिक्षण विधि में चयन में ध्यान रखना चाहिए। हमेशा जब भी कोई भी शिक्षण विधि तैयार होती है मित्रों तो उसमें कौन सी बातों को ध्यान रखना जाता है? तो मित्रों इसमें विषय वस्तु की प्रकृति पर भी हम लोग सामान्यतः ध्यान रख सकते हैं और ये सबसे सटीक है मित्रों। और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर को भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन विषय वस्तु की प्रकृति के अंदर ही इसी का माध्यम आ जाता है मानसिक स्तर। संसाधन का भी हम लोग ध्यान रखेंगे, जेंडर का इसमें ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता, हालांकि रखा जाता है लेकिन मुख्य रूप से मित्रों विषय वस्तु की प्रकृति का विशेष ध्यान रखा जाता है। सृजनात्मकता क्या है मित्रों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार बड़ी बड़ी एग्जाम में ये भी पूछा है मित्रों। तो सृजनात्मकता हमेशा अभिसारी होती है। अगला प्रश्न, कक्षा का माहौल नहीं होना चाहिए। जब भी हम कक्षा के अंदर जाते हैं मित्रों तो उस समय कौन सा माहौल हमारा नहीं होना चाहिए? जब आप शिक्षक बनोगे उस समय मित्रों आपका माहौल भरोसेमंद होना चाहिए, धमकी भरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ध्यान रखने वाला होना चाहिए, सम्मानपूर्ण होना चाहिए। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के आयाम कौन से हैं? तो टॉरेंस के अनुसार मौलिकता, लचीलापन और धारा प्रवाही ये तीनों ही सृजनात्मकता के आयाम हैं। अगला क्वेश्चन मित्रों, अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। जब भी कोई शिक्षक है उसकी कार्य क्षमता को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? अर्थात ये एक मैनेजमेंट का क्वेश्चन है मित्रों। एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट वही हो सकता है जो किसी शिक्षक की कार्य क्षमता को बढ़ा दे। तो जब भी परीक्षा फल होता है उसके अनुसार उसे पदोन्नति करे तो निश्चित तौर पे शिक्षक मोटिवेट होगा और अधिक कार्य क्षमता या अपना कार्य करेगा। कठोर प्रशासन कभी भी एक बेहतर
अध्यापक की कार्य क्षमता को नहीं बढ़ाया जा सकता, उनके कार्यों की सराहना करके हम लोग बढ़ा सकते हैं। अच्छा वेतन भी एक अच्छा उत्तर हो सकता है, लेकिन सबसे सटीक उत्तर होगा परीक्षा फल के अनुसार पदोन्नति देकर मित्रों। अगला प्रश्न, ग्रीम्स काल में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजन किया गया, इस स्थिति में आप क्या करोगे? कोशिश करेंगे कि परिवार को भी समय भी दे और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भाग ले। बिल्कुल ये उत्तर ठीक है मित्रों, किसी भी माध्यम से व्यवसाय संवर्धन कार्यक्रम में जाने से बचने का प्रयास करेंगे, ये बात ठीक नहीं है मित्रों। और ग्रीम्स अवकाश हेतु पूर्व नियोजित कार्यक्रम में स्थगित कर व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे, ये भी बात ज्यादा ठीक नहीं मित्रों। व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में जाएंगे किंतु पूर्ण समय न बैठकर जल्दी वापस आएंगे, ये बात ठीक नहीं मित्रों। तो कोशिश करेंगे कि परिवार को भी समय दें और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी क्या लें, भाग लें मित्रों। अगला प्रश्न, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के लिए क्या उचित नहीं है? कोई भी जब भी रिपोर्ट कार्ड होता है उस समय कौन सी बात ठीक नहीं है? रिपोर्ट स्वयं व्याख्या होनी चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन रिपोर्ट में विद्यालय द्वारा तय किए गए सभी मापदंड होने चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रिपोर्ट कार्ड के अंदर कभी भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए मित्रों। रिपोर्टिंग करते समय भाषा स्पष्ट होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें मित्रों, तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मूल जीवन शैली में किसे शामिल नहीं किया गया मित्रों? तो अभी तक जो WHO मित्रों, उसने अभी तक गणितीय कौशल है इसको शामिल नहीं किया गया है। अंतर्वैयक्तिक संबंध कौशल बिल्कुल किया है, समस्या समाधान कौशल बिल्कुल किया है, आत्म जागरूकता किया है, लेकिन मैथमेटिक्स को अभी तक ज्यादा स्थान नहीं दिया गया मित्रों। अगला, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है मित्रों? सबसे बड़ा देखो, एक शिक्षक एक चैलेंज, छात्रों को गृह कार्य करवाना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है मित्रों। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मनोरंजक बनाना सबसे बड़ा आज के टाइम में चैलेंज है। और कक्षा में अनुशासन बनाए रखना कोई बड़ी बात नहीं शिक्षक के लिए, प्रश्न पत्र तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है मित्रों। अगले प्रश्न की बात करें तो एक अध्यापक कक्षा में वातावरण को शुद्ध रखता है, कैसे रखता है मित्रों? देखिए, विद्यार्थी प्रधानाचार्य को शिकायत न करे इसलिए, बिल्कुल ठीक नहीं मित्रों। समय आसानी से गुजर जाए, कक्षा में शुद्ध रखता है, ये भी बात ठीक नहीं मित्रों। सूक्त मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर सीखते हैं और विद्यार्थी चुप रहे हुए अपना व्यक्तिगत कार्य कर सके, इसमें मित्रों तीसरा उत्तर सबसे सटीक होगा, क्योंकि सुप्त मनोस्थिति में हमेशा विद्यार्थी बेहतर सीखता है मित्रों। अगले प्रश्न की बात करें तो विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा? यानी कि इसमें ऐसा कौन सा तरीका है जिसके माध्यम से हम विद्यार्थी को बहुत अधिक तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं? तो विद्यार्थियों को रटकर सीखने वाला ठीक नहीं है मित्रों, नोट्स देना भी ज्यादा ठीक नहीं है, महत्वपूर्ण प्रश्न बताना ठीक ठाक है, लेकिन विद्यार्थियों को यदि समय समय पर फीडबैक दिया जाए तो हम लोग विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए बहुत अधिक प्रेरित या मोटिवेट कर सकते हैं मित्रों। 135वां क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली कंटिन्यूड एंड कॉम्परेटिव एवल्यूएशन सिस्टम के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है? यानी कि इसमें ऐसा कौन सा सोर्स है जो शामिल नहीं है मित्रों? तो इसमें जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड या फैमिली कार्य क्षेत्र है वो इसमें शामिल नहीं है, बाकी संज्ञानात्मक भी है, भावनात्मक कार्य क्षेत्र भी है और मनोशारीरिक भी है। अगला प्रश्न मित्रों, अधिगम के बारे में कौन सा सही नहीं है? यानी कि अधिगम में इसमें कौन सा तरीका ठीक नहीं है? अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है मित्रों। अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, बिल्कुल सही है। अधिगम कभी भी परिपक्वता है, ये बात ठीक नहीं है मित्रों। अधिगम परिवर्तनशील है, बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के लिए गलत है? यानी कि ऐसा कौन सा तरीका है जो बालक सृजनशील है, कॉग्निटिव बालक है, उनके लिए ठीक नहीं है? तो सृजनशील व्यक्तियों का ज्ञान व्यापक होता है, बिल्कुल ठीक है मित्रों। सृजनशील व्यक्तियों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही है। सृजनशील व्यक्ति चिंतन और कार्यों में लचीलापन दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं, अस्पष्ट विचारों में रुचि नहीं रखते मित्रों, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि सृजनशील व्यक्ति पारंपरिक कभी नहीं होते हैं और अस्पष्ट विचारों में भी वो कभी कभी अपनी रुचि रखते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहन किया जाए तो कैसे कर सकते हैं मित्रों? तो देखिए, वे अपने बच्चों को काम का पर्यवेक्षण करें, अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, अपने बच्चों के आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाएं, बच्चों की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर बातचीत करें। तो मित्रों इसमें चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सटीक नजर आ रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता को विद्यार्थियों में प्रोत्साहन करता है? तो मित्रों देखिए, व्याख्यान सृजनात्मकता के लिए प्रोत्साहन कभी नहीं करता, आज्ञाकारिता ठीक ठाक करता है, लेकिन मस्तिष्क उद्वेलन है वो बिल्कुल सृजनात्मकता को पूर्ण रूप से प्रोत्साहित करता है, डिसिप्लिन ठीक ठाक करता है मित्रों। अगले प्रश्न की हम बात करें
तो एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? विद्यार्थियों के मित्रों सर्वांगीण विकास में एक शिक्षक की सबसे अधिक रुचि होनी चाहिए। अगले प्रश्न की मित्रों हम बात करें तो एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे कि जब भी आप मित्रों शिक्षक बनेंगे उस समय सबसे अधिक प्राथमिकता आपकी किसमें होगी मित्रों? तो देखिए बच्चों के आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक चिंतन पर विकास को बिल्कुल ये देंगे मित्रों, लेकिन ज्यादा आप ध्यान समय पर पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर भी आप देंगे, लेकिन इतना आपको ज्यादा पाठ्यक्रम पर भी ध्यान नहीं देना है। लेकिन मित्रों धीमे अधिगम वाले जो विद्यार्थी है उनको सामान्य विद्यार्थियों के समकक्ष लाने का प्रयास आपका सबसे अधिक होना चाहिए और बच्चों में श्रेष्ठ अध्यापन की आदतों का विकास भी आप थोड़ा थोड़ा प्रयास कर सकते हो। अगला प्रश्न मित्रों, नई गतिविधियों और उत्पादन कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहन करने हेतु एक अध्यापक कैसा होना चाहिए जो नई गतिविधि और उद्यापन या उत्पादन कार्यों में संलग्नता की पहल को प्रोत्साहित करेगा मित्रों? तो गलतियों के प्रति सहनशील नहीं होता, विद्यार्थियों को अवास्तविक लक्ष्य निर्धारित करना और उस दिशा में काम को सिखाना मित्रों ठीक नहीं है, लेकिन विद्यार्थियों को स्वतंत्र और जिम्मेदार दिखाने का मौका देता है हमेशा। अगला प्रश्न, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने हेतु एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए मित्रों कि वो प्रभावी अनुशासन को बनाए रख सकता है मित्रों? तो प्रभावी अनुशासन के लिए छात्रों को वह कहने को दे जो उन्हें पसंद है, छात्रों के साथ सख्ती से पेश आए बिल्कुल ठीक नहीं मित्रों, लेकिन छात्रों को हल करने के लिए कुछ समस्याएं दें ताकि कक्षा के अंदर बालक क्लास में डिसिप्लिन बनाए रखे मित्रों। अगले प्रश्न की हम लोग बात करें मित्रों तो निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी सही मूल्यांकन संभव है? तो इसमें से देखते हैं मित्रों कि ऐसी कौन सी विधि है जो हमारा मूल्यांकन को और बेहतर बनाता है। तो मित्रों सतत मूल्यांकन जो हमेशा टाइम टू टाइम होता रहता है या नियमित होता है वो हमेशा सही मूल्यांकन की ओर आगे बढ़ता है। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा प्रश्न मित्रों कि महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति पर बहुत अधिक जोर दिया है? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि बुनियादी शिक्षा को बेहतर बनाया जाए तो आगे की शिक्षा व्यवस्था अपने आप ही बेहतर हो जाएगी। किस प्रकार के नेतृत्व विद्यार्थियों के समुचित वृद्धि एवं विकास के लिए अनुकूल और सहायक होता है मित्रों? तो हमेशा डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक है वो हमेशा विद्यार्थियों के लिए अनुकूल और सहायक सिद्ध हो सकता है। एक अध्यापक पाठ को पूरा करने हेतु एक ही परीक्षा लेता है मित्रों और वो परीक्षा हमेशा आप जानते हो यूनिट टेस्ट होता है, इकाई टेस्ट होता है। यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य करके नहीं ला रहा है इस स्थिति में आप क्या करेंगे मित्रों? अन्य शिक्षकों से चर्चा करेंगे? नहीं मित्रों, चर्चा हम कर सकते हैं लेकिन प्रधान अध्यापक से चर्चा कर निर्णय लेंगे, ठीक ठाक प्रयास कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए कि रीजन जानो कि आखिर बालक वो होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है। अगले प्रश्न की बात करें तो यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को क्या चाहिए? उसे घर भेज दे मित्रों? बिल्कुल भी नहीं। क्लास पूर्ण होने के बाद उनके कारण को जाने, ये हमेशा शिक्षक का क्या होना चाहिए मित्रों? प्राथमिकता होनी चाहिए। अगला, एक शिक्षक सफल हो सकता है यदि वे छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में मदद करें। बिल्कुल ठीक है मित्रों। छात्रों को विषय का ज्ञान प्रदान करें, छात्रों को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए तैयार करता है या किसी वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है मित्रों, तो हमेशा छात्रों को एक बेहतर नागरिक बनाने में मदद करनी चाहिए या छात्रों को एक बेहतर नागरिक बनाना चाहिए मित्रों। तो इसी के साथ ही मित्रों आपकी शिक्षण अभिक्षमता का पार्ट पूरा होता है। आगे हम इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी एक बार कमेंट में बताएं मित्रों कि इसमें से 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सटीक सही है जिनमें आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलने की संभावना है मित्रों। आगे हम लोग इंग्लिश की तरफ जाते हैं मित्रों, जिसमें आपके इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आए हैं और पहला क्वेश्चन मित्रों पैसेज का है। ज्यादा मैं आपकी पैसेज में समय वेस्ट नहीं करूंगा, सीधे क्वेश्चन पे ही आऊंगा मित्रों। व्हाट फैटल मिस्टेक मोस्ट ऑफ द पीपल मेक, कि अधिकतर आदमी कौन सी मिस्टेक करता है मित्रों? तो इस पैसेज को आप देखोगे तो यह आपको स्पष्ट रूप से दिख रहा है मित्रों, जिसमें इसमें दूसरा उत्तर बिल्कुल सटीक है। थिंकिंग दैट व्हाट यू नाउ विन इन द फैक्ट ऑफ डोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हाट डज द राइटर थिंक ऑफ एरिस्टोटल। तो इसमें मित्रों देखोगे कि राइटर इसी लाइन के आगे लिखा हुआ पड़ा है मित्रों, जिसमें आपका सटीक उत्तर होगा ही थॉट ही नाउ इवन व्हाट ही डिड नॉट। अगले क्वेश्चन की मित्रों हम लोग बात करें तो What is required to avoid display error, जिसमें objective by oneself होगा, जो इसी में स्पष्ट रूप से दिया हुआ पड़ा है मित्रों। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि find out the word with correct spelling, यानी कि इसमें एक स्पेलिंग में थोड़ा सा मित्रों एरर है और वो एरर कौन सा है? तो कॉन्फिडेंस बी में इसमें मित्रों सिर्फ ई का अंतर है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों आर्टिकल का कि कंप्लीट द सेंटेंस विद सब्स्टिट्यूट आर्टिकल्स। इनमें से मित्रों देखिए देयर इज ए फिश, वो एक मछली है, इन द बॉटल, बोतल के अंदर।
अगला मित्रों जिसमें बी आपका उत्तर सही हो जाएगा मित्रों, कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें मित्रों प्रीपोजिशन बनाना है। बिसाइड एक्टिंग, बगल में एक्टिंग करा, आमिर खान इज आल्सो इंटरेस्टेड इन द सोशल वर्कर, जिसमें आपका आंसर सही हो जाएगा मित्रों बी। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस मित्रों सही है? सी हियर्ड द गुड न्यूज, सी वाज हैप्पी। तो मित्रों सी एकदम सटीक होगा। सी वाज हैप्पी द हियर द गुड न्यूज, वो बहुत खुश था जब वो अच्छी या बेहतर न्यूज सुन रहा था। अगला क्वेश्चन मित्रों, विच इज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द लेजी, यानी कि यहाँ पर आलसी है उसका विलोम पूछा है मित्रों, तो आलसी का विलोम हमेशा एक्टिव या सक्रिय व्यक्ति होता है। अगला क्वेश्चन मित्रों, फिल इन द ब्लैंक, प्लीज गिव मी सम मिल्क, यानी कि हमेशा मित्रों आप जानते हो कि सम मिल्क यानी कि कुछ जो वस्तु है वो हमेशा मिल्क के लिए आता है मित्रों। अगले क्वेश्चन की बात करें, विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस, इनमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है मित्रों? तो डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन, ये इसमें से सबसे सटीक उत्तर है मित्रों। अगले प्रश्न की बात करें, सेलेक्ट वन वर्ड फॉलोइंग दिस फ्रेजल, यानी कि यहाँ पर मित्रों फ्रेजल वर्ब दी है और इसका सही उत्तर क्या होगा? समबॉडी हु रीड ऑल द टाइम, जो हमेशा मित्रों पढ़ता रहता है उसके लिए बोलते हैं स्टूडियोज, पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ आदमी। Which is the following take question is correct form of sentence, मित्रों यहाँ पर take question पूछा है, this soup is very hot is not it। अगला क्वेश्चन, add the missing link, यानी कि इनमें से मिसिंग लिंक के बारे में मित्रों देखना है, जिसमें इसमें I wonder what the sum means। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, fill in the blank, C खाली जगह, English well and can answer all my question मित्रों nouns हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the part of sentence the continue grammatical error, यानी कि यहाँ पर मित्रों grammatical आपको error दिख रहा है। new fruitan, यहाँ पर मित्रों देखिए वर ओरिएंट कभी नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि was या वर के साथ में हमेशा ing होता है। अगला क्वेश्चन, fill in the blank, इनमें से मित्रों fill in the blank क्या होगा? I have written 10 पेज since breakfast, खाना खाने से पहले मैंने 10 पेज पढ़ लिए थे। ये क्वेश्चन मिस लो। इनडायरेक्ट स्पीच का जो क्वेश्चन है इसमें आपका सटीक उत्तर होगा she said that has filmed Laputin ladies yesterday। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस के अंदर मित्रों कौन सा टेंस है? has been प्लस ing मित्रों तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the correct sentence gentle, मित्रों gentle का सॉफ्ट, जेंटल का हमेशा सॉफ्ट क्या होता है मित्रों? सेंटोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द। फिल इन द ब्लैंक, इनमें से मित्रों द स्टूडेंट डिसएग्रीड विद द टीचर, यानी कि वो शिक्षकों के साथ सेटिस्फाइड नहीं थे मित्रों। तो इसी के साथ ही मित्रों इंग्लिश का पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है और आगे हम हिंदी की दुनिया में जाते हैं, जो हमारा आखिरी पोर्शन है इसका। और हिंदी के जिसमें आपके 30 क्वेश्चन हैं, जिसमें मित्रों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें मित्रों देखिए वायस, कोकिल और कुंतल, इनमें से ये चारों पर्यायवाची, तीनों आपस में पर्यायवाची नहीं है और बाकी सब पर्यायवाची है मित्रों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शक्ति का उपासक के लिए उपयुक्त एक शब्द कौन सा मित्रों? तो शक्ति के उपासक के लिए मित्रों हम लोग बात करें तो शाक्त होगा। और अगला प्रश्न मित्रों, लोकोपयोग निम्न में से कौन सी संधि है? और ये आपको पहले से ही जो हमारे इनसाइड एकेडमी की क्लास है उसमें मित्रों आप जाके यदि देखोगे तो यहाँ पे आपको हमने बताया था कि हिंदी के किसी भी वर्ड के अंदर मित्रों एक मात्रा होती है वहां हमेशा गुण संधि होती है, दो मात्रा होती है वहां वृद्धि संधि होती है। निम्नलिखित में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय कौन सा है मित्रों? भाववाचक का मतलब है जहां जहां पर इमोशनल वर्ड आ जाए वो हमेशा भाववाचक होता है मित्रों। जो बुढ़ोती है ये भाववाचक प्रत्यय होगा इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है मित्रों? यानी कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो शुद्ध वाक्य की बात करें मित्रों तो राम का दर्शन, ये वाक्य सही नहीं है मित्रों। भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से झुक गई मित्रों, ये वाक्य बिल्कुल सटीक और ठीक है। इस चिकित्सालय में सर्वोत्कृष्ट मित्रों कभी भी सर्वोत्कृष्ट नहीं हो सकता मित्रों। और भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ये भी मित्रों वाक्य ठीक है। तो यहाँ पर आपके बी और डी में से दोनों ही सटीक है। अब देखते हैं कि बोर्ड इनमें से कौन सा मानती है। जहां तक मेरा अनुभव है मित्रों तो बी इसमें सबसे ज्यादा मेरे को सटीक नजर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से फारसी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है मित्रों? तो इसमें आप देखोगे गैर बिल्कुल सही है, फारसी है, खुश फारसी है, यहाँ पर ना भी फारसी मित्रों, लेकिन दूर आचार्य ये संस्कृत का उपसर्ग है। निम्नलिखित में से विसोना शब्द में कौन सा प्रत्यय मित्रों? तो विसोना में आपको खुला दिख रहा है, ओना प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है मित्रों? सामर्थ्य,
बिल्कुल ठीक है। अंतर्ध्यान ये बिल्कुल गलत है मित्रों, बी उत्तर हो सकता है इसका। रचयिता भी सही है और सुश्रू भी मित्रों देखिए सही ये होता है। तो ऐसे जो आपका इसमें बी और डी दोनों ही सही है, दोनों ही यहाँ पर सही मानेंगे बोर्ड, या आपको बोनस नंबर मिलने की पूरी संभावना है। 178वें क्वेश्चन मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए, कहावत है कि सुसुंदर के सिर पर चमेली का तेल आना, यानी क्या होता है मित्रों, जब किसी अयोग्य व्यक्ति को अच्छी या कीमती वस्तु मिल जाती है तब हम लोग कहते हैं कि ससुंदर के सिर पे क्या आता है, चमेली का तेल आना। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? तो आप जानते हो मित्रों, संयुक्त वाक्य के अंदर जहां जहां पर और से कोई वाक्य जुड़ता है तो वो सामान्यतः संयुक्त वाक्य होता है। आंखों से परे जब मित्रों कोई बात होती है तो वो हमें दिखती नहीं, अप्रत्यक्ष या परोक्ष होती है। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? तो मित्रों विलोम शब्द में हम देखेंगे सलांगा और प्रशंसा, ये दोनों ही समानार्थी शब्द है, आपस में विलोम शब्द नहीं है, और बाकी सब एक दूसरे के विलोम है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास का एग्जांपल है त्रिनेत्र। भगवान श्री गणेश के लिए प्रकट होता है, तीन नेत्र है जिनके मित्रों। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है मित्रों, तो इसमें अशुद्ध शब्द आप देखेंगे एकत्र ठीक है मित्रों, निरस भी ठीक है, मंत्रिमंडल में ई की मात्रा मित्रों छोटी होगी, और योगी राज भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी मित्रों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही संधि विच्छेद है? तो मित्रों आप देखोगे कि दिक विजय, इसमें दिक प्लस विजय बिल्कुल सटीक है, सट आनंद बिल्कुल सही नहीं है मित्रों, या सट होगा या वाक होगा, इसलिए हमारा सटीक उत्तर होगा वो बी होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भवन और भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ होगा? तो देखिए मित्रों, भवन का मतलब होता है घर और भुवन का मतलब होता है दुनिया या संसार। अगला क्वेश्चन मित्रों, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद होगा? तो ये आपको इनसाइड एकेडमी में जब भी आप संधि वाला पोर्शन देखोगे तो वहां मित्रों आपको ये क्वेश्चन करवाया था, अन्वेषण में अनु प्लस एषण और यण संधि होगी, आपको वहां पे बिल्कुल बताया था मित्रों कि ये वैर से पहले आधा वर्ण आने पर हमेशा यण संधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से संप्रदान तत्पुरुष का एग्जांपल है? संप्रदान तत्पुरुष का मित्रों हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री इसका सटीक उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? प्रस्थान का आगमन बिल्कुल ठीक है मित्रों, निष्काम का सकाम बिल्कुल ठीक है, करुण का निष्ठुर ठीक है, राग का कभी रंग नहीं होता है, द्वेष होता है मित्रों, इसलिए इसका राग रंग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पंच रत्न का सही समास विग्रह होगा? पंच रत्न पांच रत्नों का समूह है, अर्थात द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्व उपसर्ग युक्त है मित्रों? इसमें सु उपसर्ग होगा, ए नहीं होगा मित्रों। स्व प्लस इच्छा बिल्कुल सही है, स्व प्लस पन, सु प्लस पन ये भी नहीं है मित्रों, स्व प्लस क्रम भी होता है, तो यहाँ पर आपको बोनस मिलने की पूरी संभावना है, या तो बोर्ड बी और डी दोनों मानेंगी या फिर इसमें सबको बोनस देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? मृदंग मित्रों री वाला होता है, बिल्कुल ए नहीं है। उज्जवल में दो जय होते हैं मित्रों, अंत युक्ति होता है, और निरोग बिल्कुल सटीक और सही है। जंगल में लगने वाली मित्रों जो आग है उसे द्वानल बोलते हैं। नेक्स्ट, अब्ज और अब्द, अब्ज कहते हैं मित्रों कमल को, और अब्द बोलते हैं बादल को, अर्थात इसका सटीक उत्तर होगा वो ए होगा। अगला क्वेश्चन मित्रों, बुद्धिहीन होने पर भी धनवान, यानी कि ऐसा आदमी जो बुद्धिहीन है और साथ ही धनवान है, यानी कि आंख के अंधे और गांठ के पूरे मित्रों। अगले प्रश्न की बात करें मित्रों, तो निम्नलिखित में से अम्लीय किसका पर्यायवाची है? तो अम्लीय सुधा, सुरभोग, सुरभोज्य ये मित्रों अमृत के पर्यायवाची है, सुधा इसका सटीक उत्तर होगा। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से अन उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जो अन से नहीं बना है मित्रों? तो अनु आपको खुला इसमें दिख रहा है, अनुदान जो अनु से बना है। अगला क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो बादल का मित्रों देखिए मेघ होता है, वारिद होता है, जल जात बादल का पर्यायवाची नहीं है, जलद भी होता है। अगला क्वेश्चन मित्रों, निम्नलिखित में से तीव्र का विलोम है? तीव्र का विलोम होता है मित्रों मंद या धीमे, और वर्षा होती तो अनाज अवश्य होती, ये मित्रों संकेत कर रहा है, संकेतवाचक वाक्य है। इसी के साथ ही मित्रों आपके बीएसटीसी के सभी प्रश्न को हमने बिना बहुत कम समय में आपको सॉल्यूशन करने का प्रयास किया, और जिसमें से मित्रों आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मित्रों बोनस मिलने की संभावना है,
और साथ ही साथ यदि हम लोग मेरिट की बात करें कि इस पेपर की कितनी मेरिट रहने की संभावना है। हालांकि प्रश्न अपने को थोड़ा सा इजी लग रहा है पेपर, लेकिन मित्रों इसमें जीके का स्तर काफी अच्छा है, जिसमें से जिस विद्यार्थी के यदि हम लोग मित्रों ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 380 से लेकर 420 नंबर है, वो विद्यार्थी आसानी से क्वालिफाई कर लेगा मित्रों। और साथ ही साथ यदि हम लोग जनरल या ईडब्ल्यूएस की बात करें मित्रों, तो जनरल में जिस विद्यार्थी के 400 से लेकर 410 के बीच में नंबर है, वो आसानी से इसमें क्रिएटिव या एग्जाम को पास कर लेगा। और साथ ही साथ मित्रों यदि हम लोग बात करें एससी एसटी कैटेगरी की, तो एससी एसटी कैटेगरी के अंदर जिस विद्यार्थी के 350 से लेकर मित्रों 380 के बीच में स्कोर आ रहा है, तो वो विद्यार्थी बिल्कुल सेफ जोन में है, क्योंकि इसमें जीएस का जो पार्ट है मित्रों वो काफी टफ पार्ट था, और बाकी जो हिंदी का जो पार्ट है वो भी हम लोग बहुत इजी नहीं कह सकते, और इंग्लिश का पार्ट भी काफी अच्छा था। तो ऐसे में जिस विद्यार्थी के 380 से 420 के बीच में स्कोर आ रहा है, वो विद्यार्थी पूरी तरीके से सेफ है। इसी के साथ ही मित्रों हम फिर से आगे नई मुलाकात, नई भर्ती और नई प्रक्रिया के साथ जुड़ेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे इनसाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो या किसी भी प्रकार के नोट्स आपको चाहिए जीएस से संबंधित, तो आप हमारे इनसाइट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, और जो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है। धन्यवाद।